दोस्तों, आज का वीडियो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के राजनीतिक कैरियर और निजी जीवन के बारे में है। दिया कुमारी राजस्थान की नई उप मुख्यमंत्री है। दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा सीट से प्रचंड जीत हासिल की है। जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी स्वर्गीय ब्रिगेडियर भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी है। उन्होंने 10 साल पहले ही राजनीति में कदम रखा और साल 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक चुनी गई। जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनकी प्रेम कहानी पहले तो किसी को पता ही नहीं चली, लेकिन 23 साल पहले जब सामने आई तो सुर्खियां बन गई। एक्चुअली राजकुमारी दिया ने राजघराने के विरोध के कारण 1994 में दिल्ली के एक कोर्ट में गुपचुप तरीके से सामान्य आदमी नरेंद्र सिंह से शादी कर ली थी। इसके 2 साल बाद उन्होंने मां पद्मिनी देवी को अपनी शादी के बारे में बताया था। इसके बाद क्या होना था? इसके बाद जयपुर और राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से की थी। आगे की पढ़ाई के लिए राजकुमारी दिया कुमारी लंदन चली गई थी। इसके बाद जब राजकुमारी दिया महल में आई तो वह राजमहल के अकाउंट का काम देख रही थी। तभी उनकी मुलाकात नरेंद्र सिंह से हुई थी। दिया कुमारी ने खुद अपने ब्लॉग रॉयल्टी ऑफ राजपुताना में अपनी प्रेम कहानी लिखकर सार्वजनिक की थी। उन्होंने लिखा था कि मैं जयपुर राजघराने से हूँ, लेकिन मैंने हर जगह अपने दोस्त बनाए हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे खुले माहौल में सामान्य लड़की की तरह पाला है। मैं 18 साल की उम्र में पहली बार नरेंद्र सिंह राजावत से मिली थी। मेरे पति न तो महल में कैशियर थे और न ही मेरे ड्राइवर थे। मेरी शादी परी कथा जैसी जरूर थी, लेकिन नरेंद्र सिंह सामान्य शख्स नहीं थे। दिया ने लिखा कि मेरे पति चार्टेड अकाउंटेंट थे। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में नरेंद्र सिंह ने SMS म्यूजियम ट्रस्ट के अकाउंट सेक्शन में ज्वाइन किया था। हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में वह 3 महीने रहे। उसके बाद उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया था। पहली बार हम महल में ही मिले थे। मैं उनकी सहजता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई थी। राजकुमारी दिया कुमारी ने बताया कि हम दोनों ने 6 साल तक एक दूसरे को जानने के बाद आखिरकार 1994 में आर्य समाज तरीके से शादी कर ली। फिर इस शादी को कोर्ट में भी रजिस्टर कराया। मैंने 2 साल तक पेरेंट्स को नहीं बताया कि हमने शादी कर ली है। फिर नवंबर 1996 में मैंने मां को बताया कि मैंने शादी कर ली है। हालांकि नरेंद्र सिंह के परिजनों की भी प्रतिक्रिया कोई पॉजिटिव नहीं रही थी। हम दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन फिल्मी उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार अगस्त 1997 को राजकुमारी दिया कुमारी की नरेंद्र सिंह के साथ भव्य तरीके से शादी हुई। लेकिन परिवार के मानने के बाद भी इस शादी का जोरों शोरों से विरोध हुआ था। राजपूत समुदाय ने एक ही गोत्र का होने के कारण राजकुमारी दिया कुमारी और नरेंद्र कुमार सिंह की शादी का बहुत विरोध किया था। इसके चलते राजा भवानी सिंह को राजपूत महासभा के अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ा। ये खींचातानी लगातार 19 साल तक चली और इस प्रेम कहानी ने कुछ साल पहले कुछ अलग ही मोड़ ले लिया। दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी। जिनके प्रेम की कहानी चारों ओर बताई जाती थी, जिनके प्रेम के चर्चे होते थे, अब यह प्रेमी जोड़ा टूटने की कगार पे था। राजकुमारी दिया कुमारी के पति नरेंद्र सिंह के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रह गए थे और दोनों ने जयपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट ने साल 2019 की शुरुआत में दोनों की सहमति से उन्हें तलाक दे दिया। दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह के 2 बेटे हैं, पद्मनाभ सिंह और लक्ष्यराज सिंह, और एक उनकी पुत्री है जिसका नाम है गौरवी। दिया कुमारी अपनी पारिवारिक विरासत सिटी पैलेस और जयगढ़ किला समेत अन्य इमारतों तथा हेरिटेज के संरक्षण का कामकाज भी संभालती है और प्रेजेंट में वह राजस्थान की डिप्टी CM है।